वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुराने दौर में एक बंदा हुआ करता था, लोगों इन्फाक की मुख्तलिफ किस्में हैं, कोई बंदा 2.5% करता है, कोई 10%, कोई 20, कोई 30। इस बंदे का वाकया सुनिए जो सही हदीस से साबित है। पुराने जमाने में एक बंदा हुआ करता था, एक बंदे ने बादल के एक टुकड़े में से आवाज सुनी। लोगों कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी एजाज की बात है और कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत की बात है। बंदे ने बादल के टुकड़े में आवाज सुनी, फलां इब्ने फलां के बाग में जा और पानी को बरसा। बंदा उस बादल के ताकुब में चल पड़ा। बहुत हैरत अंगेज बात थी। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया है? अल्लाह के फरिश्ते बादलों को हुक्म दे रहे हैं फलां पे जा। अल्लाह ने इसको सैराब करने की ड्यूटी दी हुई है। ये कौन बंदा? ताकुब करता है, बारिश एक पत्थर पे बरसता है, नालियों में जाता है, जाते जाते क्या देखता है, एक खेत के अंदर पानी जा रहा है और बंदा एक लगा हुआ है उस पानी के साथ आबियारी कर रहा। उसके पास पहुंचता है, कहता है, क्या ऐसा अमल है? मैंने तेरी बादलों में नाम सुना। बंदे की आंखों में पानी आई था, वाकई मेरा नाम सुना? हाँ। क्या अमल करता है? कहता, कोई बड़ा अमल मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जायदाद के, मैंने अपनी कमाई के 3 हिस्से किए हुए। जब भी फसल उगती है मैं उसको 3 पे तकसीम करता हूं। एक अपने बीवी बच्चों और घर वालों के लिए रख लेता हूं, एक इस खेत के ऊपर दोबारा लगाने के लिए संभाल लेता हूं, रास जो खर्चा होना है, जो मजदूरी आनी है, जो बीज खरीदना है, जो वगैरह खाद आनी है। तीसरा जो 33% होता है मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खर्च कर देता हूं। फिर होता क्या है, वो खुद बयान कर रहा है। इर्द गिर्द सहरा है, इर्द गिर्द वीरानी है। मैं बीज डालता हूं और रब से दुआ करता हूं, अल्लाह इसको पानी लगा। मुझे नहीं पता कहां से बादल आता है, बरसता है, मेरा खेत सैराब हो जाता है, इर्द गिर्द के सारी जमीन बंजर है, इर्द गिर्द सारे सहरा हैं, लेकिन मेरा रब मुझे कभी मायूस नहीं करता। लोगों इसी के ऊपर बस है। अल्लाह की कसम, सदका इतनी बड़ी नेमत है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह इतनी बड़ी नेमत है, लोगों को खाना खिलाना इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना इतनी बड़ी नेमत है। एक वाकया सिर्फ आपके सामने रखता हूं, इसके अंदर जना की संगीनी भी है, जना की संगीनी भी है। यह बात भी समझनी है, रोज़े का एक मकसद अपने आप को, अपनी जुबान को, अपनी नजर को, अपने जिस्म को गुनाहों की आलूदगी से पाक करना भी है। हदीस क्या, बनी इसराइल में एक जाहिद हुआ करता था, एक आबिद हुआ करता था, 60 बरस अल्लाह की इबादत की, 60 बरस सजदे से सर नहीं उठाया, हर वक्त अल्लाह की इबादत की। और लोगों ये भी अजीब बात है, बात आई है तो कह देता हूं फलसफे के तौर के ऊपर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर बगैर अजर सवाब के आपके और मेरे ऊपर कोई इबादत नाजिल कर देते तो हम तो पाबंद थे, हम तो मजबूर हैं, हमें तो तखलीक ही उसने किया है। अल्लाह फर्ज कर देता, अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है नमाज को, लेकिन अजर भी दिया हुआ है। अजर ना भी अल्लाह दे, सिर्फ इबादत को फर्ज भी कर दे, तो अल्लाह ताला पाबंद नहीं है कि हमें छोटे छोटे अमाल की वजह इतना इतना अजर दे, लेकिन अल्लाह आपको और मुझे जन्नत में भेजना चाहता है। ये छोटे छोटे अमाल इसलिए रखे गए हैं, आप और मैं अल्लाह का हुक्म बस बजा ले। अल्लाह को यह चीज पसंद है कि मेरा हुक्म मान लिया, अब मैं इसकी जजा दूंगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन जजा देने वालों में से। बनी इसराइल की आबद ने इबादत की, 60 बरस बाहर निकला, कभी औरत से इख्तिलात नहीं था हुआ, कभी लड़की से मेल जोल नहीं था हुआ। शैतान ने फितना डाला, शैतान के फितने में आया, सामने औरत देखी, खूबसूरत औरत शैतान के लिबास में, और शैतान की तरफ से नेकोकारों की आजमाइश भी आती है, बरगला लिया, मुब्तला हो गया, गुनाह कर लिया। अब गुनाह करके नादम बैठा हुआ, क्या हुआ, 60 बरस अल्लाह की इबादत की और गुनाह कर लिया, ये मेरे से क्या गलती हुई है, गम में है, अफसोस में है, शर्मिंदगी में है। एक बंदा आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे है कुछ खाने के लिए, वो दिल से बुझ चुका था। उसने कहा अब दिल नहीं करता, ये मेरे पास 1-2 रोटी के टुकड़े पड़े हैं, आधा टुकड़ा पड़ा है, उसको दिया। अल्लाह का करना क्या हुआ, जिस टाइम रोटी दी उसी टाइम मौत का वक्त आ गया। हो सकता है अफसोस और दुख की वजह से, सदमे की वजह से उसकी मौत हुई हो। हदीस के अल्फाज हैं, कल क़यामत का दिन होगा, लोगों अल्लाह के वास्ते बुराई से बच जाओ, जना से बच जाओ, इन रास्तों के ऊपर ना चलो। मेरी बहन बेटियां अल्लाह के वास्ते पर्दे को इख्तियार करें, मेरे भाई अल्लाह के वास्ते तहारत को इख्तियार करें, नजरों को नीचे रखें। एक हदीस, कितनी सख्त हदीस है, कल क़यामत का दिन होगा, 60 साल की इबादत को एक पलड़े में रखा जाएगा, एक वक्त के जना को जो चंद मिनट की लुत्फ और चंद मिनट की लज्जत के लिए इंसान करता है, लोगों एक वक्त का जना एक पलड़े में डाला जाएगा, 60 बरस की इबादत एक पलड़े में डाली जाएगी। हदीस के अल्फाज है, जना का पलड़ा भारी हो जाएगा, वो आबिद डर जाएगा, सहम जाएगा, समझ आ जाएगी और बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं, बहुत बड़ी खता हो गई, अब बचना मुश्किल है। जहन्नुम में डालने के लिए फरिश्ते दौड़ेंगे, नेकियों का फरिश्ता कहेगा रुको, एक नेकी है अभी जो तुली नहीं। कौन सी नेकी? आबिद खुद देखेगा, रोटी का वो आधा टुकड़ा,
اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ نے بخشنا تھا لیکن انفاق کی اہمیت بھی آپ کو بتلانی تھی, مجھے بتلانی تھی. وہ عبادت جو ایک زنا کو ہلکا نہیں کر سکی, آدھے نان کا ٹکڑا اس ترازو میں آیا, حدیث کے الفاظ ہیں وہ ترازو زمین پہ لگ جائے گا اور گناہ ہلکے